today we are discussing about the method overloading, method overriding topic of OOPS concept in Java. Firstly, we will discuss about the what is method overloading. Method overloading is a feature that allow a class to have more than one method with the same name. Means एक मेथड के सेम नाम से हम मेथड बना सकते हैं, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर, उसके कुछ कंडीशंस हैं कि जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टू हैव सेम नेम. इफ वी टू हैव टू परफॉर्म only one operation having same name of that method increase the readability of the program. Method overloading increases the readability of the program. These are the points. Method overloading is an example of a static polymorphism. Means method overloading is used to achieve the static polymorphism. Polymorphism is subdivided into two parts: method overloading and one is method overriding. One is called static polymorphism. Static polymorphism is used in method overloading. Static polymorphism also known as compile time binding of or early binding. Means static polymorphism को हम और दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, जैसे compile time binding या फिर early binding. एंड स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है? स्टैटिक बाइंडिंग हैपन्स एट कंपाइल टाइम. मेथड ओवरलोडिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग. मींस जो भी स्टैटिक बाइंडिंग होगी वो कंपाइल टाइम पे होगी, और ये जो मेथड ओवरलोडिंग है ये किसका एग्जांपल है? स्टैटिक बाइंडिंग का एग्जांपल है. तो ये तो मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट था कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है. बेसिकली क्या है कि एक नाम से मेथड को हम, कोई भी मेथड है ऐड नाम का, हम सेम नाम से मेथड बना सकते हैं. मतलब विद सेम नेम मोर देन वन मेथड कैन एग्जिस्ट. रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. इसमें एक चीज नीचे लिखी हुई है, इनवैलिड केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग. वो क्या है? इफ टू मेथड हैव सेम नेम, सेम पैरामीटर एंड हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप. मींस जो यहाँ लिखा हुआ है इंट ऐड क्या है? मेथड का नाम है, और इंट क्या है? रिटर्न टाइप है. और ये क्या कर रहा है? दो पैरामीटर को पास करा रहा है इसमें. और दूसरा मेथड मैंने जो बनाया हुआ है सेम नाम से, वो क्या है? ऐड नाम का मेथड बनाया हुआ है, उसका रिटर्न टाइप लिया फ्लोट, लेकिन वो जो पैरामीटर पास करा रहा है वो भी एक इंटीजर करा रहा है, दूसरा भी इंटीजर का. तो ये इनवैलिड केस है. ऐसे मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं करेंगे हम. कि ये जो केस दे रखा है मैंने यहाँ पे, ये इनवैलिड केस है मेथड ओवरलोडिंग का. क्या केस है? अगर दो मेथड मैंने पास बनाए हैं विद डिफरेंट रिटर्न टाइप, तो उस केस को हम मेथड ओवरलोडिंग में कंसीडर नहीं करेंगे. पैरामीटर हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप, देन दिस इज नॉट अ वैलिड मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल. दिस विल थ्रो कंपाइलेशन एरर. क्या आएगा अगर हम ऐसा कर देंगे? तो उसके पास एक कंपाइलेशन एरर थ्रो करेगा. अगर हम एक ही नाम के मेथड को डिफरेंट रिटर्न टाइप के साथ बना देंगे तो हम जो बनाएंगे मेथड ओवरलोडिंग कैसे, तीन टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं. कौन कौन से? पहला क्या है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स के जो हम मेथड को पैरामीटर पास कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. दूसरा है डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर, और तीसरा है सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर. अब एक एक करके इनको समझते हैं. नंबर ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई भी दो मेथड बनाए ऐड नाम से, जैसा कि यहाँ बना रखे हैं, एक ऐड ये है और एक ऐड ये है. नंबर ऑफ पैरामीटर मींस कि जो इस मेथड में मैं पैरामीटर पास करा रहा हूँ, इसमें दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या कर रहा हूँ? तीन पैरामीटर पास कर रहा हूँ. तो जो अगर मैंने सेम नाम से दो मेथड बनाए हैं तो उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए. या तो एक पैरामीटर पास करूं, या दो करूं, या तीन करूं. ठीक है, अलग अलग नंबर होना चाहिए पैरामीटर का अगर सेम नाम से मेथड में जनरेट कर रहा हूं. दूसरा क्या आता है? डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर. मींस कि ये जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं इनका डेटा टाइप कैसा होगा. देखते हैं क्या है. अगर मैंने दो मेथड बनाए ऐड नाम से, और उसमें मैंने एक मेथड में दो इंटीजर वैल्यू पास की,
और दूसरा मेथड जो मैंने ऐड नाम का बनाया उसमें एक इंटीजर वैल्यू पास की और एक फ्लोट वैल्यू पास की। तो मेरे ये जो दोनों मेथड्स हैं ये दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। ये इस केस के ये केस नहीं जनरेट हो रहा है, यहाँ डिफरेंट था क्या रिटर्न टाइप, यहाँ क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर। तो अगर मैं यहाँ देना चाहता हूँ एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू, तो ये कंडीशन सही होगी। क्यों? क्योंकि जो दोनों का रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट है। जब मैं वैल्यू इस मेथड को कॉल करूंगा, अगर मैंने एक वैल्यू फ्लोट पास की और दूसरी इंटीजर टाइप पास की और दूसरी फ्लोट पास की, तो होगा क्या कि ये जो सेकंड वाला केस है ये वाला मेथड कॉल होगा। अगर मैं यहीं पे दोनों इंटीजर वैल्यू पास करूंगा तो क्या होगा कि ये जो फर्स्ट वाला मेथड में जनरेट करूंगा तो ये मेथड कॉल होगा। तो ये क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो भी मैंने मेथड्स में पास किए। तीसरा आता है क्या सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। अब सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर क्या होता है कि जी जो मैंने मेथड बनाया है यहाँ पे ऐड इन ऐड नाम से और इसमें दो पैरामीटर पास किए इंटीजर और फ्लोट। अगर मैं एक मेथड बना रहा हूँ ऐड नाम से तो उसमें दो पास कर रहा हूँ एक इंटीजर एक फ्लोट। तो इसमें क्या हो रहा है कि मुझे एक मेथड तो मैंने बना दिया, दूसरा मेथड जो बनाऊंगा सेम नाम से अगर मुझे यही डेटा टाइप अपने मेथड को पास कराने तो उनका मैं ऑर्डर बदल सकता हूँ फ्लोट और इंट। अगर मैं बाई चांस पास करता हूँ 1.1, 2 तो जो मेरा मेथड कॉल होने वाला है वो सेकंड वाला मेथड कॉल होने वाला है। अगर मैं पास करता हूँ 1, 2.1 तो इस केस में मेरा फर्स्ट वाला मेथड कॉल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो डेटा टाइप दिया है डिफरेंट डेटा टाइप सीक्वेंस ऑफ दिया है वो डिफरेंट डिफरेंट दिया है। जरूरी नहीं है कि जो काम ये वाला मेथड मैंने इसमें एडिशन किया तो हो सकता है इसमें मैंने सब्सट्रैक्शन किया, बट डिपेंड करता है मेरे फंक्शनिंग पे कि मैंने वो मेथड किस लिए जनरेट किया। तो ये तो हो गए मेथड को ओवरलोड करने के तीन टाइप। पहला क्या पैरामीटर के बेसिस पे हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, डेटा टाइप के बेसिस पे कर सकते हैं और सीक्वेंस के बेसिस। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स फॉर फर्स्ट। मैंने क्या किया एक क्लास बनाई डिस्प्ले ओवरलोड नाम से, उसमें एक मेथड बना दिया डिस्प्ले नाम से जो क्या इनपुट ले रहा है कैरेक्टर इनपुट ले रहा है, कोई भी एक कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को मैंने प्रिंट करा लिया। सेम वे मैंने क्या किया है डिस्प्ले नाम का मेथड विद सेम नेम बनाया, एक कैरेक्टर और एक इंटीजर, दो वैल्यूज को इनपुट ले रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ दिया था क्या नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होंगे, तो यहाँ एक पैरामीटर है और यहाँ दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो जब मैंने क्या किया फिर से इसे प्रिंट करा लिया कि सी वैल्यू क्या आएगी और नम वैल्यू, और मैंने मेन क्लास बनाई मेन मेथड बनाया और उसके बाद मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिस्प्ले ओवरलोड ओबीजे, उस ऑब्जेक्ट का नाम न्यू डिस्प्ले ओवरलोड। तो क्या हुआ इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और जब मैं इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन मेथड्स को कॉल करूंगा, अगर मुझे ये वाला मेथड कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा कि एक कैरेक्टर वैल्यू पास करूंगा जैसा मैंने यहाँ किया है ए। अब मुझे अगर ये मेथड कॉल करना है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं तो उस केस में क्या होगा मुझे दो पैरामीटर पास करने होंगे। सीक्वेंस मुझे ध्यान रखना होगा कि पहले मैंने कैरेक्टर देना है और उसके बाद इंटीजर देना है। तो फिर उसी केस में मैंने कैरेक्टर दिया है और इंटीजर दिया है, तो उसका जो आउटपुट आएगा, तो अगर मैं obj.disp को कॉल कर रहा हूँ तो ये वाला मेथड कॉल हो रहा है, ये देखिए ए, और मैं इसमें इसे कॉल कर रहा हूँ obj.disp a,10 को, तो सेकंड वाला मेथड कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने मेथड बनाया तो उसमें एक वैल्यू पास की थी तो जो मैंने यहाँ पास की और दो वैल्यू पास की है तो ये वाला मेथड कॉल होगा। ये तो बात आई नंबर ऑफ पैरामीटर्स की। दूसरा क्या है डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। ये किसका एग्जांपल है डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर का। सेम वे में जैसा पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था, यहाँ एक कैरेक्टर यहाँ एक वेरिएबल डेटा टाइप है, यहाँ दो, यहाँ क्या है कैर पास किया है मैंने और यहाँ क्या किया है इंटीजर टाइप। तो ये क्या हो गया डिफरेंट डेटा टाइप हो गए कि जो मैं पास कर रहा हूँ डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स पास कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मैंने ओवरलोड नाम की क्लास बनाई,
void disp नाम से मेथड बनाए दो, जिसमें एक कैरेक्टर वैल्यू पास हो रही है और एक में इंटीजर वैल्यू पास हो रही है। अब जब मैं कॉल करूंगा, अगर मैं इंटीजर वैल्यू दूंगा जैसा मैंने यहाँ दिया है, तो ये वाला मेथड कॉल होगा, और मैं कैरेक्टर वैल्यू दूंगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने, obj डॉट डिस्प्ले ओवरराइड obj डॉट इक्वल्स टू न्यू ओवरलोड टू obj के इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने मेथड को कॉल किया। अगर ये वाला कॉल करना है तो मैंने क्या किया, कैरेक्टर वैल्यू पास की, और मुझे इंटीजर टाइप वैल्यू पास करनी है तो मेरा दूसरा वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो आउटपुट भी ऐसे ही जनरेट होगा, 8 और 5। अब इसमें देखें तो जो ये था थर्ड, सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप के, सीक्वेंस क्या मैटर करता है अगर मैं कोई भी प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, डिस्प्ले ओवरलोड नाम से मेथड क्लास बनाई, एक मेथड बनाया void display नाम का, जिसमें क्या किया है, कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यू पास कराई और उन्हें प्रिंट करा लिया। ऐसे ही दूसरा मेथड मैंने बनाया void display नाम से, जिसमें क्या किया, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, इंटीजर नंबर और कैरेक्टर, फिर उसे सिंपली प्रिंट करा लिया, आई एम द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेथड एंड आई एम द सेकंड डेफिनेशन ऑफ मेथड। मेन क्लास बना के मेन मेथड बनाया और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। सेम है वहां तक। अब बात ही आई, मैं अगर मुझे फर्स्ट वाला मेथड कॉल करना है, फर्स्ट वाला, तो मुझे क्या करना होगा, कैरेक्टर और इंटीजर। कैरेक्टर वैल्यू दी मैंने x और 51। इसमें क्या होगा, x और 51 अगर मैं पास कर रहा हूं तो मेथड नंबर 1, आई एम द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेथड डिस्प, आई एम द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेथड डिस्प 51। तो और जो c वैल्यू थी वो प्रिंट करा लिया मैंने। तो जो c वैल्यू है कैरेक्टर की वो क्या है, x प्लस c, इसमें मिस हो गई है। और ऐसे ही जब अगर मैं सेकंड मेथड को कॉल करूंगा तो जब मुझे क्या पास करना होगा, इंटीजर टाइप नंबर कोई भी 52 और y। तो उसमें क्या होगा, जो सेकंड है, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स हैं ये मैटर करेंगे कि हाउ दे, इफ वी वांट टू कॉल अ मेथड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर, इट विल call the method where we call them, how we call them. If we want to call the first method, then we have to provide the firstly character and then we integer, and after I want to call the second method, then we have to provide them a integer number, and after that a character value. These all about the method overloading, what is method overloading and how we perform and what are the types of method overloading. And further moving, we will move further for method overriding. What is method overriding? Declaring a method in subclass which is already present in parent class is known as a method overloading. मतलब कि अगर कोई भी मेथड बना हुआ है किसी नाम से एक पेरेंट क्लास में, अगर मुझे चाइल्ड क्लास में उसे फिर से डिफाइन करना है तो मैं कर सकता हूँ। कैसे, वो इसमें हम देखेंगे। ओवरराइडिंग इज डन सो दैट अ चाइल्ड क्लास कैन गिव इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन टू अ मेथड व्हिच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट क्लास। मींस अगर कोई पेरेंट क्लास में मैंने मेथड डिक्लेयर किया है और चाइल्ड क्लास में उसका ओन इम्प्लीमेंटेशन देना है तो मैं वहां दे सकता हूँ। In this case, the method in parent class is already overridden method and the method in child class is called overriding method. समझते हैं आगे, यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा कि उसके लिए मुझे क्या है, इनहेरिटेंस आना चाहिए। कि फर्दर आगे देखेंगे क्या होता है इनहेरिटेंस, पहले एक बार ये देखें। मैंने एक क्लास बनाई ह्यूमन नाम से और एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड ईट नाम से। ईट नाम से जो मैंने मेथड बनाया उसमें क्या मैंने प्रिंट कराया कि ह्यूमन इज ईटिंग। ओवर, यहाँ तक तो मैंने सिंपली एक क्लास बनाई और एक मेथड बनाया। अगर मुझे इस मेथड को ओवरराइड करना है तो मुझे इस क्लास को एक्सटेंड करना होगा, जैसा मैंने यहाँ किया, बॉयज एक्सटेंड ह्यूमन, जो कि ह्यूमन क्लास है उसे एक्सटेंड करना होगा। तो जब मैं इस क्लास को एक्सटेंड करूंगा तो उस केस में मैं इस मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ।
तो ये जो पब्लिक वॉइड ईट नाम का मेथड मैंने क्लास ह्यूमन में डिफाइन किया था, तो मैं यहाँ इसे अपना इम्प्लीमेंटेशन इस सब क्लास के अंदर दे सकता हूँ। तो ये तो कहलाएगी कौन सी, पेरेंट क्लास, और ये कहलाएगी चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास होती है, आगे देखेंगे। तो यहाँ जब मैं मैंने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया, तो उसके बाद क्या कराया, मेन मेथड बनाया। मेन मेथड बनाने के बाद मैंने बॉयज नाम का इस क्लास का रेफरेंस लेके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं अगर obj.eat को कॉल करता हूं तो बॉयज इज ईटिंग आएगा, जबकि मैंने यहाँ दो मेथड बनाए थे void eat नाम के। अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है बॉयज क्लास, बॉय क्लास को रेफरेंस लेके, अगर मैं ह्यूमन क्लास को रेफरेंस लेके ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं इस मेथड को भी कॉल कर सकता हूँ, ह्यूमन h1 इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन और h1 डॉट ईट। तो होगा क्या कि ये जो मैंने लिखा है ह्यूमन इज ईटिंग, हम इसे आउटपुट में देख सकते हैं। अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है बॉय क्लास का रेफरेंस लेके तो मैं इस वाले मेथड को कॉल कर सकता हूँ, और मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाऊं ह्यूमन क्लास का रेफरेंस लेके तो मैं इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ। तो ये तो था मेथड ओवरराइडिंग। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं अपने। आर्गुमेंट लिस्ट शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ ओवरराइडिंग मेथड। मींस कि ये जो मेथड मैं बना रहा हूँ void eat नाम का, अगर मैं इसमें कोई वैल्यू वेरिएबल पास कर रहा हूँ तो इसमें भी वही वेरिएबल पास करूंगा, सेम, एग्जैक्टली सेम। यही ओवर शुड बी एग्जैक्टली सेम दैट ऑफ ओवरराइडिंग मेथड। द रिटर्न टाइप should be same of sub type of return type declared the original overriding. Means the return type we are declaring here is should be same. Instant method can be override only if they are inherited by subclass. अगर मैं इस मेथड को ओवरराइड करना चाहता हूं तो इस क्लास को इनहेरिट करना होगा, जैसा यहाँ लिखा इनहेरिटेड बाय द सब क्लास। दिस इज आल्सो कॉल्ड सब क्लास और parent class, child class. The method declared final cannot be overridden. If I will declare this method as final, then this cannot be overridden. Means अगर मैं किसी भी मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर देता हूं तो मैं उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। A method declared static cannot be overridden but can be redeclared. मतलब कोई भी अगर मैंने मेथड स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो उसे भी मैं ओवरराइड नहीं कर सकता। If a method cannot be inherited then it cannot be overridden. अगर मैं किसी चीज को इनहेरिट नहीं कर रहा हूं तो मैं उसे ओवरराइड भी नहीं कर पाऊंगा अगर इनहेरिट नहीं किया। A subclass within the same package instant superclass or can override any superclass method that is not declared private or final. Another rule, a subclass in a different package can only override the non-final methods declared public or protected. और ये मेन चीज है, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरराइड। तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं ओवरराइडिंग का परफॉर्म करते हुए, ये क्या है, इनहेरिटेंस है। कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे अचीव होता है, कितने टाइप का होता है, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या होता है, कैसे करते हैं, वो देख लेते हैं। इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन व्हिच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। मींस अगर कोई चीज मैंने इनहेरिट की है तो मतलब क्या है कि जो पेरेंट क्लास होगी उसकी की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के पास आ जाएंगी। The idea behind inheritance in Java is that you can create new classes that are built upon existing class. When you inherit from an existing class, you can reuse method and field of the parent class. कि अगर मैंने कोई भी क्लास को इनहेरिट किया है तो मैं उस पेरेंट क्लास के जो भी मेथड्स हैं मैं उन्हें रीयूज कर सकता हूँ।
more you can add new method and field in your current class also, और नए methods भी ऐड कर सकता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, इज ए रिलेशनशिप भी कहते हैं। और इसमें एक चीज होती है चाइल्ड क्लास। क्या है? द चाइल्ड क्लास दैट एक्सटेंड द फीचर ऑफ अनदर क्लास इज नोन एज चाइल्ड क्लास। और पेरेंट क्लास क्या है? द क्लास हुज प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज आर यूज्ड बाय अनदर क्लास। मींस अगर कोई भी क्लास उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को यूज कर रही है तो उसे हम पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास कह सकते हैं। और जो उन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है उसे हम चाइल्ड क्लास, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास कह सकते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस। अगर हमें इनहेरिटेंस परफॉर्म करना है तो हम क्या यूज करेंगे? एक्सटेंड कीवर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, एक्सटेंड बॉयज, एक्सटेंड ह्यूमन। तो अगर मुझे इनहेरिटेंस अचीव करना है तो एक्सटेंड इज द कीवर्ड यूज्ड इन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास। अगर कोई क्लास है सुपर और मुझे सब क्लास में उसके मेथड को ओवरराइड करना है तो मैं एक्सटेंड करूंगा किसे? सुपर क्लास। एंड दिस इज द बेसिक एग्जांपल। एक क्लास है टीचर नाम की जिसमें डेजिग्नेशन क्या लिखा है? टीचर। कॉलेज नेम क्या? बिगिनर्स बुक। और एक मेथड है void does नाम से जिसमें क्या लिखा है? टीचिंग। क्लास फिजिक्स टीचर एक्सटेंड्स टीचर। तो जो मेरी फिजिक्स टीचर एक क्लास मैंने बनाई है वो क्या कर रही है? एक्सटेंड किसे कर रही है? टीचर को। जो इसमें और जो इसमें मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इनको मैं इसमें यूज कर सकता हूँ और इस मेथड को भी यूज कर सकता हूँ, चाहूँ तो ओवरराइड भी कर सकता हूँ। तो ऐसे ही मैंने क्या किया? स्ट्रिंग मेन सब्जेक्ट बता दिया फिजिक्स, मेन मेथड बनाया और इस फिजिक्स टीचर जो मैंने क्लास थी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसकी हेल्प से मैंने कॉलेज नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है और मेन सब्जेक्ट क्या है और वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। मतलब obj डॉट कॉलेज नेम क्या है? कॉलेज नेम बिगिनर्स बुक। obj डॉट डेजिग्नेशन क्या है? टीचर। और obj डॉट मेन सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। तो जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो क्या बताएगा कि बिगिनर्स बुक जो है क्या है? ये तो बिगिनर्स बुक क्या है? कॉलेज नेम। और टीचर क्या है? उसका डेजिग्नेशन है। और ये फिजिक्स क्या है? मेन सब्जेक्ट है। और obj डॉट डॉट डज, अगर इस मेथड को कॉल करूंगा तो क्या आएगा कि वो टीचिंग करता है। ये 4 आउटपुट जनरेट होंगे। तो ये क्या है? कॉलेज नेम मैंने प्रिंट करा लिया इस फिजिक्स टीचर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद obj डॉट कॉलेज नेम से। ऐसे ही डेजिग्नेशन प्रिंट कराई, ऐसे ही मेन सब्जेक्ट प्रिंट कराया और ऐसे ही इस मेथड को कॉल किया यहाँ पे। वो क्या करता है कि वो टीचिंग करता है। तो जैसे ही यहाँ पे आउटपुट जनरेट हुआ टीचिंग, फिजिक्स, टीचर और बिगिनर्स। दिस ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।